हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी लिस्ट। क्लास 10th में इस बार जो बच्चे गए हैं थोड़े से एक्साइटेड हैं कि कैसे सिलेबस बन सकता है कि इस बार का। जैसे कि आप देखेंगे कि हर साल जो होता है सीबीएसई अपने सिलेबस में थोड़े थोड़े बदलाव करती है। सिलेबस जो होते हैं फर्स्ट मंथ में ही कहीं ना कहीं वो रिलीज हो जाते हैं कि क्या आपसे पूछे जाएंगे और क्या आपको जवाब आपके पूरे साल भर में पढ़ाई करनी है। जैसा कि आप देखेंगे अप्रैल में इस बार जो है सिलेबस लॉन्च हो चुकी थी। सिलेबस में जो है ज्यादा चेंजेबल नहीं किए गए हैं, है ना। मगर इस बार की जो सिलेबस बनाई गई है सीबीएसई के द्वारा बहुत ही इम्प्रेसिव है ना। इतनी अट्रैक्टिव सिलेबस बनाई गई है सोशल साइंस की कि बच्चों को एकदम क्लियर आउट हो जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर को, इसी को ध्यान में रखते हुए कि सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़नी है ना। जैसा कि आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगी कि सिलेबस जो होती है सीबीएसई ने सिलेबस कुछ ऐसे बनाई हुई है। 64 पेज की सिलेबस है, जब जैसे आप देख सकते हैं कि 64 पेज के सिलेबस में जो है, ठीक है, तो आपको जो सिलेबस में मिलेंगे तो यहाँ पे 9th और 10th के लिए दोनों सिलेबस बनेंगे। पहला पेज आप देखेंगे बहुत ही अट्रैक्टिव जो है आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये सिलेबस में आप देख सकते हैं एकदम अट्रैक्टिव तरह से बनाई गई है कि सिलेबस जो है आप देखने को देख सकते हैं, ठीक है। देखा जाए सिलेबस जो है कैसे बनाई गई है, सीबीएसई सोशल साइंस सिलेबस, ठीक है। यहाँ पे आपका एक लोगो भी दिया गया है, जैसे कि इंडिया में इस बार जो है G20 सम्मेलन हो रही है तो उसी को ध्यान में रखते हुए सिलेबस बनाया गया है। इस कॉर्नर पे देखिएगा तो सीबीएसई के जो है लोगो बनाए गए है ना। कोड जो होता है सोशल साइंस की सिलेबस 87 है, 087 है। और सिलेबस 2023 और 24 के लिए हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि क्या क्या पढ़नी है और क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है बेसिकली ये चीजें क्लियर आउट हो जानी चाहिए कि क्या हमें पढ़नी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे 64 से पेज के सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो हमें जो बेसिकली पढ़ना क्या है, तो हमें आप देख सकते हैं कि 10th क्लास की अगर हम बात करें, है ना, तो 10th क्लास की जो सिलेबस है वो आपको पेज नंबर 24 से देखने को मिलेगी, ठीक है। पेज नंबर 24 पे देखिएगा, यहाँ पे आपको पूरे सिलेबस में तो कुछ बुक के बारे में बताई गई है। जो रेशनलाइज बुक है, चारों बुक जो है हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की बात करेंगे, चारों सिलेबस यहाँ पे दी गई है ना। आगे बात करते हैं पढ़ाई में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हिस्ट्री बुक में आप देखेंगे कि हिस्ट्री को पूरे 3 यूनिट में बांटा जाता है। हिस्ट्री में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 में आपके पास अगर ओल्ड एनसीईआरटी बुक है तो आपको 3 चैप्टर देखने को वहां पे मिल सकते हैं, है ना। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक आपको देखने को मिलेगी तो ओल्ड एनसीईआरटी बुक में 3 चैप्टर हुआ करते थे। नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरा चैप्टर जो होता था इंडो चाइना, सॉरी, इंडो चाइना से बिलोंग करता था, और तीसरा चैप्टर जो होता है वो नेशनलिज्म इन इंडिया से बिलोंग करेगा। इस बार के सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ढंग से सिलेबस बनाई गई है कि किससे कितने चैप्टर बात करना है। हिस्ट्री में आप देखेंगे कि टोटल साल भर में 60 पीरियड की बात होती है, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना। बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री से देखेंगे तो 23 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, 2 मैप रहेगा, यानी कि 21 नंबर थ्योरेटिकल और 2 नंबर मैप से आप लोग पूछे जाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। अब आप देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। चलिए देखेंगे यूनिट 1 से आपके 2 चैप्टर होंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप, सॉरी, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। यहाँ से आपको 6 नंबर के और यहाँ पे 8 नंबर के, तो 8 नंबर में यहाँ से मैप भी 2 नंबर का रहेगा, तो 6 नंबर थ्योरी के लिए और 2 नंबर मैप के लिए यहाँ से आप पढ़ेंगे, है ना। 6 नंबर की थ्योरेटिकल और 2 नंबर के लिए आपका मैप की नॉलेज होनी जरूरी है, तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यूरोप वाली बात करेंगे तो बड़ा आसान है, 6 नंबर के लिए पूछे जाएंगे जिसमें से आपके एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी कंफर्म है, और बाकी शॉर्ट आंसर टाइप जो भी पूछा जाए वो पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसिकली क्या होता है कि अब यूनिट 2 की बात करेंगे, लिवलीहुड, इकोनॉमी एंड सोशल साइंस, है ना, सोशलिस्ट सोसाइटी, सॉरी सोसाइटी। तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि इसमें 3 चैप्टर हुआ करते थे। अब 3 चैप्टर में आपको 2 ही चैप्टर बेसिकली ध्यान देने हैं।
चैप्टर नंबर 3 दैट इज द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और चैप्टर नंबर 4 दैट इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। इस चैप्टर को आपको बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ना है। हर बार आपको बोर्ड के हिसाब से ये पढ़ना होता था, अब इस बुक को बोर्ड के हिसाब से हटा चुका है। तो आपको बस क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको बस पढ़ना है यहाँ तक, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। वो भी आपके 2 ही टॉपिक पढ़ना है, 1 to 1.3 तक ही पढ़ना है, उससे ज्यादा के टॉपिक्स आपको डिस्कस नहीं करने हैं। डिजीज और ट्रेड तक ही आप देखेंगे पढ़ने पड़ेंगे। पूरी की पूरी चैप्टर से भी बहुत सारा चीज एलिमिनेटेड है, तो वो चीज आपको ध्यान नहीं देनी है। आपको बस इस बात पे ध्यान देना है कि आपको कहाँ तक पढ़ना है। तो 1 to 1.3 तक ही पढ़िएगा, उससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे एक ही नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मात्र एक नंबर से पूछे जाएंगे। तो एक नंबर से अगर पूछे जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से चांस हमको एमसीक्यू का दिख रहा है कि यहाँ से एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे, है ना। एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा, या तो हो सकता है कि ये आपका एमसीक्यू में ही हो, मगर हो सकता है कि आपका आप बोला जा सकता है कि असेशन रीजन से रिलेटेड करके ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली चांस है। तो एक नंबर के लिए जो है ज्यादा इसमें आपको नहीं ध्यान देना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। कहाँ से, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे यूनिट नंबर 3 दैट इज द 5th चैप्टर, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। दूसरी बात, अगर हमने एक बात की कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है बस स्कूल में पढ़ाई जाएगी, बोर्ड में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको पढ़ना जरूर है, मगर बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ना है। तो इसको आप बस इसको छोड़ के चलेंगे। तो यहाँ पे एक चैप्टर आपके और कम हो गए। तो टोटल हिस्ट्री से देखा जाए, तो टोटल हिस्ट्री से अगर कहा जाए तो 5 चैप्टर में से आपको बस पढ़ने कितने हैं, तो 4 चैप्टर हिस्ट्री से पढ़ने हैं। पिछले साल 5 चैप्टर पढ़ने थे, इस साल थोड़ा सा छोटा हो चुका है, तो 5 चैप्टर के बदले में बस पढ़ना है 4 चैप्टर। इजी वे में आप इसको हैंडल आउट करेंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे तो प्रिंट कल्चर की अगर हम बात करते हैं, तो प्रिंट कल्चर से बेसिकली आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो बेसिकली कहा जाएगा पूरी की पूरी बुक जो है पढ़ी जाएगी, है ना। इसमें सॉर्ट आउट नहीं किया हुआ है, छोटा नहीं किया गया है। 8 नंबर के सवाल रहेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको हम आप लोग ध्यान से देख के पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे बुक पे दैट इज द ज्योग्राफी। यहाँ पे आपको भी बेसिकली कहा जाएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 22 नंबर के, है ना। और प्लस 3 नंबर के मैप की बात करेंगे, तो 4 2 6 4 10 5 15 3 18 3 21 और 1 22, ये 22 नंबर अब प्लस मैप, यानी आपको यहाँ से ज्योग्राफी से 25 नंबर पूछे गए, है ना। थोड़ा बहुत हम अपने आप को अपडेट करेंगे। यहाँ पे हमने एक गलत बता दिया है कि यहाँ पे आपको हिस्ट्री में भी 25 नंबर के ही पूछे जाएंगे। इसमें से 23 नंबर आपके मैप थ्योरेटिकल रहेंगे और 2 नंबर के मैप रहेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगा, आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। प्लस की बात कर रहे हैं हम लोग वहां पे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है देखा दीजिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 7 चैप्टर आपके पूरे हिस्ट्री बुक ज्योग्राफी बुक में। तो यहाँ पे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पूरी बुक पढ़नी है, कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है, न्यू बुक के अनुसार ही पढ़िएगा 4 नंबर के लिए। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड रिसोर्स 4 नंबर 2 नंबर के लिए आएगा। वाटर रिसोर्स 4 नंबर के लिए आएगा। एग्रीकल्चर जो है 5 नंबर के लिए आएगा। मिनरल एनर्जी रिसोर्स 3 नंबर के लिए आएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 3 नंबर के लिए आएगा। और लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी में जो होता है, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कम की गई है। पूरी बुक नहीं पढ़नी है, रोड वेज टू रेलवेज पढ़ने हैं, है ना। यहाँ तक ही आपको पढ़ना है, पूरा बुक नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि आप देखेंगे इस बुक में जो होता है 2 पार्ट है, दैट इज द ट्रेड की बात करेंगे तो यहाँ से आपको हटा देनी है। पाइपलाइन के बाद से जो है ये प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा। तो बेसिकली आप देखेंगे कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम होता है रोडवे, एक होता है आपका एयरवेज, और एक होता है वाटरवेज, और एक तीसरा होता है पाइपलाइन, है ना। जो रोडवेज में ही कहीं ना कहीं आपको बेसिकली क्या उसको बोल सकते हैं कि ये आपको देखने को मिलेगा। पाइपलाइन में होता है लैंड से बिलोंग करता है, यानी अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसको आप लोग इग्नोर करके चलेंगे, है ना। तो रेलवेज की बात करेंगे तो रेलवेज तक भी आप पढ़िएगा। रोडवेज और रेलवेज में 1 नंबर के पूछे जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से भी चांस है कि 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो यहाँ पे आपकी बात करेंगे एमसीक्यू से ही मोस्ट प्रोबेबली चांस है ना, मगर आपको पढ़ना अलग ढंग से भी है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में आपके टोटल 5 चैप्टर हैं, है ना। बहुत सारा चैप्टर को सॉर्ट आउट कर दिया गया है ना। हो सकता है नए बुक के अनुसार आपको अलग तरह से ही मिले। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें कितने यूनिट हैं, तो 4 यूनिट है। ठीक है, ओल्ड बुक के अनुसार यूनिट 1 में 2 चैप्टर, यूनिट 2 में भी 2 चैप्टर हुआ करता था, एक चौथा चैप्टर यहाँ से हट चुका है ना। थर्ड में भी 2 चैप्टर हुआ करता था, एक हट चुका है, और 6 में भी 2 चैप्टर हुआ करता था, एक चैप्टर हट चुका है। बट नए सिलेबस के अनुसार जब आपको बोल दिया गया है कि 5 चैप्टर ही हमें कहीं ना कहीं पढ़ने हैं, तो इसी को ध्यान में ही पढ़िएगा। टोटल नंबर 15 नंबर आएंगे, पावर शेयरिंग से 2 नंबर के, फेडरलिज्म से 3 नंबर के, जेंडर लेजर कास्ट से 2 नंबर, पॉलिटिकल पार्टी से 5 नंबर, और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से 3 नंबर। यानी कि कोई भी चीज जो है इसमें छोड़ी नहीं गई है, पढ़ना आपको पूरा है। तो पॉलिटी की बात कर रहे हैं तुम लोग, ठीक है। तो पॉलिटी की अगर बात करते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में अगर हम बात करेंगे तो देखा जा सकता है कि यहाँ पे आपको 15 नंबर पूछे जाएंगे। 15 नंबर में कितने चैप्टर पढ़ने, तो आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, पहली बार पिछली बार जो है सिलेबस ज्यादा हुआ करती थी, इस बार थोड़ा सा सिलेबस कम है ना। तो 15 चैप्टर में आप देख सकते हैं, पावर शेयरिंग से 2 नंबर, जो पहला ही चैप्टर आपको मिलेगा। फेडरलिज्म 3 नंबर, है ना। जेंडर रिलीजन कास्ट आपको जो है 2 नंबर पूछे जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो 5 नंबर पूछे जाएंगे। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से 3 नंबर पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, तो इससे ज्यादा ये पूछे नहीं जाएंगे। पहले ये क्लियर नहीं रहता था कि किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल रहेंगे, बट अब ये पूछे जा रहे हैं। इस बार का सिलेबस हमने कहा बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में भी देखा जाएगा तो आपको 15 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, है ना। चैप्टर कितने, तो ध्यान दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे 5 चैप्टर दिए गए हैं, मगर पढ़ना कितना है, तो 4 चैप्टर, और 4 चैप्टर में भी हाफ कर दिया गया है ना। डेवलपमेंट पूरा पढ़ना है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूरा पढ़ना है, मनी एंड क्रेडिट तीसरा चैप्टर होगा पूरा पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन में आपको बस यही 2 टॉपिक पढ़ने हैं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन, या अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। मतलब एक ग्लोबलाइजेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेवार हैं या जरूरी है, वो फैक्टर होता है। बाकी जो पार्ट इसमें हुआ करता था उसको हटा दिया गया है, आप उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ, है ना। तो ये आपके टोटल हो गए, यही आपका सिलेबस रहेगा कि ये आपको इतने पढ़ने हैं टॉपिक्स के बारे में कि कौन कौन सा आपके सिलेबस रहेंगे। ठीक है ना, तो 25 नंबर यहाँ से रह गए, 25 नंबर यहाँ से, है ना। तो 50 ये हो गए, और 15 और प्लस 15, है ना, 30 नंबर ये हो गए। टोटल 80 नंबर के आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, हिस्ट्री से देखा जाएगा 23 नंबर है जो आपको दिए जा रहे हैं बेटे। 23 नंबर इसलिए कहा जाए कि थ्योरेटिकल है, 2 नंबर इसको आप मैप में भी जोड़ लीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी से 22 नंबर है, प्लस इसमें 3 आपको मैप दिए जाएंगे, है ना। तो 25 नंबर ये हुए, 25 नंबर ये हुए। ठीक है, ये आपके क्लियर कट हो गए। 15 नंबर यहाँ से और 15 नंबर यहाँ से, तो यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैपिंग में 5 नंबर है, बस यही दिया हुआ है। ऑल चैप्टर्स जो होते हैं ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट है, जो 3 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया में बस एक ही चैप्टर होता है, यही चैप्टर नंबर दूसरा, नेशनलिज्म इन इंडिया, जो मैप से पूछा जाए। यहाँ पे एकदम दिया हुआ है कि क्या क्या टॉपिक रहेगा। ये एक बेसिकली कहा जाता है कि ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन है टीचर के लिए। स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, सजेस्टेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होंगे, लेक्चर आउटकम स्पेसिफिक कम्प्लीटेंसी जो होती है वो क्या होगी, इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। टॉपिक्स क्लियर रहेंगे, टीचर्स आपको जो है पढ़ा देंगे, उसमें आपको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिलेबस आपका अपडेट उतना ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं मैप की बात करेंगे, प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज है, मैप भी दिया गया है, लिस्टिंग यहाँ पे आपको और लिस्ट दिया जाता है। इसके अलावा भी एक दो पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, मगर आप उसको याद भी रखेंगे, मिस नहीं करेंगे, है ना। इन 3 कांग्रेस सेशन के अलावा एक आपको 1919 का कांग्रेस सेशन पूछा जाता है, और एक आपको पूछा जाता है 1929 का कांग्रेस सेशन। ये 2 इंपॉर्टेंट हो जाए, इसको याद कर लीजिएगा, जब मैप क्लास वो करेंगे तो उसको ध्यान से देखेंगे।
प्लेस की बात करेंगे, सत्याग्रह में तीन ही थे, तीनों इंपॉर्टेंट है ना। जालियांवाला बाग इंपॉर्टेंट होता है, दांडी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाएगा। बाकी जो होता है ज्योग्राफी वाला में जिस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे तो हर चैप्टर से दिया गया है कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट होती है। अब आते हैं आपका इंटरनल असेसमेंट होता है कि कैसे स्कूल ले लेगा। तो हर एक स्कूल के पास आपका डिटेलिंग होगा, पेन एंड पेपर से 5 नंबर जो होगा, यानी कि 20 नंबर का जो आपको एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जो आपको स्कूल की तरफ से जाता है, इसके लिए ये चीज हमें पढ़नी है। 5 नंबर आपका पेन एंड पेपर टेस्ट हो जाएगा, 5 नंबर मल्टीपल असिस्मेंट हो जाते हैं, जो अलग अलग स्कूल ले लेंगे, जैसे मान के लिए क्विज ले लिया, वाइवा ले लिया, कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट। 5 नंबर के जो प्रोजेक्ट होंगे जो आपको बुक में दिए गए हैं, सर इसी सिलेबस में दिए गए हैं, वो हम लोग देख लेंगे। और 5 नंबर पोर्टफोलियो होता है जो आपको बनाने पड़ेंगे। 9th 10th में आपने बहुत अच्छे से 9th में बनाया हुआ है तो आपको याद होगा, तो इसके बारे में उतना टेंशन आप ना लीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बात है बुक के बारे में, तो बुक यहाँ पे आपको बेसिकली एनसीईआरटी ही कहीं ना कहीं बेसिकली पढ़नी है, चारों, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है ये बेसिकली कहा जाएगा सीबीएसई के द्वारा लॉन्च होता है, ठीक है। मगर ये चीजें होती हैं आपको बस प्रोजेक्ट वर्क में काम आती है, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क इतने दिए गए हैं आप देख सकते हैं, तो इनमें प्रोजेक्ट वर्क में आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। हर बार जो प्रोजेक्ट वर्क जो अलग अलग टाइप का हुआ करता था, इस बार प्रोजेक्ट हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है ना। तो एक ही प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, डेट इज ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट। पिछले साल 3 प्रोजेक्ट में एक को एक बनाना हुआ करता था, इस बार उसको हटा दिया है। अब आपको बस एक ही प्रोजेक्ट बनाना है कि है ना, कंपल्सरी जो है वो कर दिया गया है कि आपको एक डिजास्टर मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट बनाना है। जस्ट जैसे हम लोग के समय हुआ करता था 2009 के आसपास में, कि एक आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाना ही पड़ता था, जो बेसिकली आते थे, ठीक है। तो अब वही चीज आपको इस बार भी दिया गया है, ठीक है। तो ये आपकी सिलेबस पूरी अपडेट रहेगी, क्या क्या आपको देने हैं, ठीक है। तो होप आप लोग को बेसिकली पूरे सिलेबस पता चल चुके हैं कि आपका क्या क्या है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, है ना, इस बार आप अच्छे करें। दूसरी बात, अगर आप बात करेंगे अगली वीडियो कभी बनाई जाएगी, तो अगली वीडियो में जो होगी, है ना, जब भी बनाएंगे हम, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से बुक के लिए हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। थैंक यू एंड होपिंग गुड फॉर